हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 10 CRS टेक पर। तो बच्चों, आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि बच्चों आपको अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि बच्चों अपना कॉलेज टॉप करना है, तो आज से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कराने वाले। इस एक महीने के अंदर आपको वो सभी प्रश्न कराएंगे जो कि आपके 70 नंबर में आपको पेपर में पूरे के पूरे मिलेंगे। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहले तो मैं बच्चों आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की टेंशन आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको वही चीज कराऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले बच्चों इन प्रश्नों को आप स्वयं हल कीजिए, उसके बाद आप मेरे से मैच कराना कि मैं जो कराऊंगा, जो निशान लगाऊंगा, जो आपको हल कराऊंगा, क्या वो आपने सही करे हैं या नहीं किए हैं, और कितने सही किए हैं मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। ये कह रहा है यदि समीकरण दे रखी हो इतनी कि इसके मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आप सभी को पता है द्विघात समीकरण से एक बहुविकल्पी प्रश्न आता है, और वो कुछ इसी प्रकार आता है। आपने देखा भी होगा, कोई से भी सर का आप एग्जाम उठा के देखना यूपी बोर्ड का, आपको ये प्रश्न 100% मिलता है। उसमें क्या कहता है कि इस समीकरण के मूल बराबर कह देता है, और कहता है कि इसमें m का मान क्या होगा। तो उसके लिए आपको पता है कि भैया इसका विभक्त कर 0 होता है जब मूल बराबर होते हैं। तो बताइए बच्चों, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्लास में? और नहीं पढ़ा हो तो बच्चों आज से शुरू कर दो पढ़ना, क्योंकि एक महीना बचा है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो d 0 होता है, और डी क्या होता है कि डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। तो b का मान कितना है बच्चों? b का मान तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो a का मान 3 है और b का मान कितना माइनस के 12 है। तो माइनस 12 का वर्ग करेंगे, -4 गुणा a का मान 3 और c का मान कितना बच्चों m, जो कि हमें निकालना है। तो बच्चों अब यहां से देखो 12 कितना हुआ 144, क्योंकि नेगेटिव का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, आप सभी को पता है। और ये हो गया 4×3=12m। 144 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 144 हो जाएगा, और ये बराबर माइनस के 12m। माइनस से माइनस है ना, m यानी 12m के गुणांक के दूसरी तरफ इसमें जाएगा भाग में, और जब 12 का भाग लगेगा 144 में तो m बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि 12 होते हैं 124। बताओ बच्चों, आसान था क्वेश्चन की नहीं? और ये बच्चे छोड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। बच्चों इसे रट लो ढंग से, क्योंकि ये हर बार आता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये सही है, और देखिए एक बार इनके भूल गए हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है लय से दर का हो इन दोनों संख्याओं का, और मैं से पूछ लेता है आपसे। तो इसमें बहुत अच्छा रिलेशन आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मैं से गुणा लय से। तो पहली संख्या कितनी है 12, और दूसरी संख्या कितनी है 21, और इसका लय से कितना दे रखा है 84, और मैं से इसका पूछा है। बताओ बच्चों 84 गुणा में है तो किस में जाता है बताओ? हो जाता है आपका भाग में। आप सभी को पता है गुणांक की चीज भाग में जाती है दूसरी तरफ। अब ये काटेंगे तो 21 चौका 84 होते हैं, और 4 से 4 तिया 12 होते हैं। बहुत सिंपल। तो मैं से कितना आ गया इसका 3, यानी ए ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट। तो पता ही है, अब समझ में आया यहाँ तक। और बच्चों यही प्रश्न आपसे आपकी बार में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को रट के जाना है, यानी अच्छी तरह से सीख के जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि समीकरण दे रखा हो इतना, तो इसका मूल दे रखा है 1 2, तो p का मान बताइए। तो बच्चों आपको पता है जब इसका एक मूल दे रखा है तो इसका मतलब x का मान दे रखा है वो 2, तो x का मान 2 दे रखा है तो इसका पुट कर देंगे, p का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो देखो करते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणा 2 का वर्ग और प्लस p गुणा 2, x की जगह रख देंगे बच्चों माइनस के 4 बराबर 0। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ ये, और प्लस ये 2p हुआ, और ये माइनस के 4 हुआ बराबर 0। 8 में से 4 गए तो प्लस के 4 बचे। बताओ बच्चों प्लस के 4 ही तो बचे बराबर 0। अब बताओ 4 को पक्षांतर करेंगे तो 2p बराबर माइनस के 4,
और 2 गुणा में है किसमें जाएगा, भाग में, तो 2 को भाग में आएंगे तो माइनस के 2। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये बहुत अच्छा प्रश्न आया ये। तो ये कह रहा है शीर्ष 0,4 और कोमा 0,0 3,0 इससे बनने वाले त्रिभुज जो बनेगा हमारे पास इन शीर्ष से, उनका परिमाण बताना है, यानी उसकी भुजाओं को माप के बताना है कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0 दे रखा हो और ये दोनों लास्ट वाले कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, ये एक्स अक्ष पर है, नहीं ये वाई अक्ष पर है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें ये वाई एक्स अक्ष पर है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो सीधी सिंपल सी बात है, इसको हम कोऑर्डिनेट में बनाएंगे, कोऑर्डिनेट में बनाओगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो कोऑर्डिनेट तो यहां बना देते हैं, ये कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये बिंदु होगा हमारे पास इधर की साइड में एक्स अक्ष पर, कौन सा कहां चला गया, ये 3,0। तो मान लो ये है 3,0 और बेटा ये क्या होगा, कि ये होगा वाई अक्ष पर 0,4। तो देखो बच्चों, इससे जो त्रिभुज बनेगा, इससे ये त्रिभुज जो बनेगा मूल बिंदु से, क्योंकि तीसरा बिंदु कहाँ है, ये 0,0। तो इन तीनों से जो त्रिभुज बनना है शीर्ष से, वो कौन सा है, उसकी मतलब इस त्रिभुज की माप बतानी है। ये मापना है और ये मापना है और ये मापना है। तो सीधी बात है कि ये 3 है और ये दूरी कितनी चले, ये 4 चले। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि ये 5 आ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब हमें इनकी भुजा को माप लेना है, सभी भुजा मिलेगी। तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो 4 और 3 7 और 5 12 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7 और 5 12 कहाँ था, इसमें ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो और बच्चों इसको हम अगर ये इससे नहीं करवाओ तो कोई टेंशन नहीं है, आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, आपका आंसर मिल जाएगा 12। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण युग्म x - y बराबर 8 तथा 3x - 3y बराबर 16 की हलों की संख्या होगी। इसमें हलों की संख्या पूछे, ना कि इसमें हल पूछे, हलों की संख्या कितनी होगी। तो सीधी बात है बच्चों, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें हल चेक करना है। तो कौन सी कंडीशन चेक करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये चीज हम चेक करते हैं। तो देख लेते हैं इनके लिए, इसमें देख लेते हैं दोनों से तोड़ के कि कौन सी कंडीशन इसमें लागू हो रही है। तो सबसे पहले हम देखो इसके पहले समीकरण के a1 लिखेंगे, तो a1 कितना 1 और a2 देखेंगे तो 3 बराबर, फिर b1 देखेंगे -1, b2 देखेंगे इसमें तो ये -3। देखो माइनस से माइनस खत्म, तो ये दोनों तो बराबर है, दोनों तो ये बराबर है। अब इसका मतलब आगे भी चेक करेंगे c1/c2, c1 का मान कितना है 8 है और c2 का मान कितना है 16 है। इसको काटेंगे तो 8 × 8 8 × 16, पर ये 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। जब ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है तो उसके कितने हल होते हैं, कोई भी हल नहीं होता, यानी वो दोनों रेखा समांतर होती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आप इनको देख कर भी टिक कर सकते हो यदि आपने ये सीख लिए हो तो बच्चों अगर आप इसी प्रकार से वीडियो अगर देखना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको ऐसी ही वीडियो पर डे लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।